बस ना रास्ता है ना रहने की जगह है, कुछ नहीं है, ऐसे बाहर रोड पे बैठे हैं, कुछ सहूलत नहीं है। कल बहुत नुकसान हो गया। कल तो सब कल अपना वो भेड़ बकरी था थोड़ा सा, वो उनमें से भी 2-3 नग आए उसके नीचे, निकाला नहीं अभी तक। बस गरीबी देख के अपना नहीं बर्दाश्त कर सकते। इससे अच्छा बेहतर है अगर मर जाते तो अच्छा, जब हमारी आवाज़ को नहीं सुनता। हमारे MLA साहब हैं सजाद साहब, हम देखते हो मेरा भाई है, हमारे भाई है वो, हम एक ही गांव के, उनकी माँ और मैं एक गांव के रहने वाले हैं, गिंगल के। किसी ने नहीं दिया, बहुत फरियाद की, बहुत बोला, हमें रास्ता नहीं है। मेरा नाम नूर हुसैन शाह हबीब शाह, रहता हूँ दनी से मालवेशी। एक गाय का पता ही नहीं, मुझे नहीं पता, मैं देखा नहीं तो ना अंदर गया, क्योंकि मैं बीमार अंदर पड़ा था, लोग आए थे देखने के लिए। पता नहीं चलिया, पहली बार भी गिर गया, एक मंजिल पहली बार गिर गया, आज फिर पानी गया, पता नहीं क्या हुआ। घर में थे, पता चला जो उधर का पूरा सारा इधर आ गया, हमारा उधर समझो बोकार पटास पे गया, बच्चों का, घर वालों का, बच्चों निक्की छोटे बच्चों पोतरों का, नुशियों का, सब का पे गया उधर, बहुत ना हगामा। और जितने थे वो हमारे हमसाए सब ऐसे नंगे पाँव आ गए इधर। नुकसान तो हो गया, हो भी गया, जिस वक्त वो बच्चे तो उसलिए अक्सा बच गए, बचते शचते नहीं होना था। पूरा जितना दिखे ना, आप उधर देखा था आपने, जितना पत्थर ऊपर थे सारे उन पर, एक तो 2-3 घंटे बाद समझो उसके है ना हालत की हेल्थी थी, सब खत्म। क्या करें, एक तो 3 निकाले तब नहीं पता चला, भेड़ू भी थे, पता नहीं चला क्या कहाँ गए, कहाँ वो पता नहीं चला ना, 3 ही निकले, और तो नहीं पता चला। भेड़ू थे और उनके बच्चे, एक बैल, छोटा बैल था, 3 निकाले, एक तो मार गया ना, तो 2 वो भी मार ही जाएंगे। जिन पर इतने इतने पहाड़ आ गए वो कैसे बचेंगे? कुछ नहीं है। हमारे MLA साहब हैं सजाद साहब, हम देखते हो मेरा भाई है, हमारे भाई है वो, हम एक ही गांव के, उनकी माँ और मैं एक गांव के रहने वाले हैं, गिंगल के। किसी ने नहीं दिया, बहुत फरियाद की, बहुत बोला, हमें रास्ता नहीं है, हमें बहुत दिक्कत है, आगे से भी चल रहे हैं, देखा आपने, उनको हमने बोला नहीं, मैंने सोचा आपने आप खुद ही बोल देखेंगे। सब जब पहली बार भी मीडिया वाले आए, उन्होंने सब कुछ उठाया, सब कुछ बोला उनको, हमने उन्होंने है ना हमारे हैं, हमारे MLA जो है ना, MLA साहब सजाद साहब हमारे हैं, वो हमारे अब जैसे अपने सके भाई हैं ऐसे हैं। रास्ता दो, ए बच्चा मारा, ए बच्चा आ रहे, इसको एक्सीडेंट हुआ है, इसकी टांग ही नहीं, कल तो सब ही खत्म हो गए थे। ये देखो ना, इसकी टांग देखो, इसकी हालात, पहले इसको एक्सीडेंट हुआ है, इसका ना कोई काम करने वाला, एक वो बूढ़ा है, वो क्या करेगा, इनका बाप। मेरा नाम नूर हुसैन शाह हबीब शाह, रहता हूँ दनी से हुआ। गड़कार आया, मैं अंदर बसरे में था, तो आवाज़ आई गड़कार, जब बेच पड़ी किसी जगह, पता नहीं कहाँ नज़दीक कहीं, बस इधर गड़कार आया, तो इसका आवाज़ आया जब, तो घर में बच्चे थे, औरतें थी, तो ये बागियाँ को दौड़न, कोई दौड़न बोलो, आखिर किसी तरह से तूफान आ गया, तो बाद में देखते हैं आकर इधर ये गिरा था, ये गिर गया था मालवेशी। एक गाय का पता ही नहीं, मुझे नहीं पता, मैं देखा नहीं तो ना अंदर गया, क्योंकि मैं बीमार अंदर पड़ा था, लोग आए थे देखने के लिए। तो एक गाय तो 2 भेड़ू, उनको पता ही नहीं, इसी के नीचे होंगे, उनका कोई पता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है। तो बस इतना हुआ, तो गया 10:30 बजे दिन को। अगर रात को होता तो फिर तो मुश्किल थी ना बच्चों की। क्या सुबह अब नहीं, बीमार हूँ, मुझे 8-9 साल हो गए बीमार, मुझे दम बंद होता था सांस चलने से, बहुत डॉक्टरों के पास बहुत दवाइयाँ ला कर थक के मैं अंदर। मेरे इस वक्त मेरे 1000 की दवाई एक हफ्ता मुझे लगती है, 1000 अल्लाह के सामने 1200 की, 1250 की दवाई हफ्ते में, 1 महीने के लिए 1250 की दवाई महीने के लिए लगती है मुझे। अरे और कैसे बोलेंगे। तो बस घर में पड़े हैं। वो एक लड़का मेरे पास, उसमें टांग काटे हुई, जिससे ट्रेलर के एक्सीडेंट हुआ था, उससे टांग काटे गई थी। बस वो मजदूरी पूरी वजन चाहने के लिए काख नहीं, हाथों का कि काम होगा, बैठ कर किसी का करेगा नहीं तो कुछ नहीं। जब मुसीबत पड़ती है तब आंसू आ जाते ना, खुशी से आंसू किसी को नहीं आते। और ये हुकूमत गवर्नमेंट है,
कोई किसी किस्म का सहारा नहीं है, कुछ बिल्कुल बगैर अल्लाह से कोई सहारा नहीं। यहाँ से रास्ता नहीं, हमें आगे से नाला है, बहुत बार दरख्वास्तें दी, इधर फ्लड है, हमें दुआल दे दो। अगर आती है आगे चमचे वगैरह दुआलें दूसरी जगह ले जाते हैं आगे वाले, अगर गवर्नमेंट देगी पीछे से। इधर मिली थी मुझे पिछले साल दुआल मैं बताई थी, इधर जब लोग शासन आए थे ना, वो काम देने वाले अफसर आए थे इधर, मैं उनका रास्ता अदा की, उन्होंने इधर लिखा धनी सईदा कस, उन्होंने लिखा धनी सईदा कस, वो काम आया 5,70,000 का। मैंने नहीं करना था, मुझे जान नहीं, मेरे बच्चा है का वो नहीं कर सकता कुछ भी। मेरे बीमार पड़ा, उसमें एक ही टांग सह गई है। अरे वो दुनिया तक इलाज किया, कुछ पैसा नहीं था, अब घर में पड़ा ऊपर, वो लगे मेरे से, तो वो ऐसे ही पड़ा उधर। तो एक बच्चा उसकी टांग है ही नहीं, तो वो आज की वाल के हजूरी शूरी क्या करेगा, बैठ के कोई काम वो करेगा नहीं, कुछ भी नहीं। नाम से शफायत हुसैन है, मैं दानी सीधा गाँव का हूँ। ये रात को फ्लड आया, उसकी वजह से ये जो हमारे माल मवेशी दब गया उसके नीचे, तो ये ऊपर से फ्लड आया, पानी आया, उसकी वजह से ये मकान बैठ गया और माल मवेशी नीचे आ गया। ये लगभग 10-11 बजे के टाइम हुआ, मतलब हुआ। उसके बाद हमने देखा तो वहाँ से निकालते, क्या आपने देखा मौके पे क्या हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ से निकालने का कोई मौका नहीं। पहले तो भूकंप की वजह से तो हल्का फुल्का हुआ था, बाद में पानी आया, उसकी वजह से पूरा ख़त्म हो गया। हाँ, रात को पानी आया, उसकी वजह से टूट गया ये। पता है ना, हमें कुछ है नहीं। हमने 4-5 बार अपील भी की कि हमें यहाँ रास्ता दीजिए। हमारे पास बूढ़े आदमी है, डिलीवरी पेशेंट है, कोई बच्चा बीमार हो जाता है, स्नो पड़ती है, बारिश होती है, हमें चलने का रास्ता भी नहीं है। हमने 5-10 बार इस पर अपील भी की, सरपंच साहब से कहा, लंबरदार चौकीदार सबसे लिखवा के हमने कंप्लेंट भी की, लेकिन हमें किसी ने कोई हमारी बात नहीं सुनी। हर बार MLA साहब हैं जो उनको देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी अपील किसी ने नहीं सुनी। हमने बोला हमें रास्ता चाहिए, हमें यहाँ आगे जगह नहीं है, हमें यहाँ दीवार चाहिए, किसी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। आज हमारे साथ ये हादसा हुआ, उसी की वजह से। अगर रास्ता होता है, वहाँ पानी बंद होता, पानी नीचे नहीं आता, तो ये हमारा ये नुकसान भी नहीं होता। 10 बार हमने लगभग दरख्वास्तें भी दी हैं, सब कुछ किया है, लेकिन किसी ने सुना नहीं। मलबे के नीचे दबे हैं, 2-3 भेड़ें, एक गाय, हाँ इसी के नीचे। हम काम पे थे, बूढ़े आदमी थे यहाँ पे, ये क्या निकालते हैं। वालेकुम। बस ना रास्ता है, ना रहने की जगह है, कुछ नहीं है, ऐसे बाहर रोड पे बैठे हैं, कुछ सहूलत नहीं, तो किसी ने कुछ नहीं किया। कल बहुत नुकसान हो गया। कल तो सब कल अपना वो भेड़ बकरी था थोड़ा सा, उनमें से भी 2-3 ना गायें उसके नीचे, निकाला नहीं अभी तक। तो जो गांव वाले थे उन्होंने बहुत मदद की हमारी। अभी और कोई नहीं पहुंचा, आप मीडिया वाले पहुंचे और अभी तक हमारे पास इधर कोई नहीं पहुंचा। इतना नुकसान हो गया, लकड़ी टूट गई, नहीं कमा सकता मैं कुछ भी। एक्सीडेंट हुआ उसकी वजह से कुछ नहीं कर सकता, पहले ठीक था मैं, अब कुछ नहीं। अब बस घर का गुजारा चलता है, बाल बच्चे वाला आदमी, बस गरीबी देख के अपना नहीं बर्दाश्त कर सकते। इससे अच्छा बेहतर है अगर मर जाते तो अच्छा। जब हमारी आवाज़ को नहीं सुनता, नहीं सुनता हमारी आवाज़ को कोई नहीं सुनता।